हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्रिटिकल प्रॉब्लम सीरीज में इलेक्ट्रिक सर्किट चल रहा था। उसके नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। एक अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज अपने को गिवन है, जिसके अंदर रेजिस्टेंस है 5 ओम और ये है रेजिस्टेंस अपने पास में 10 ओम और 10 ओम, और बीच में रेजिस्टेंस है वो 5 ओम का लगा हुआ है। ए और बी के बीच में अपने को टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इसको मैं केसीएल से सोल्व करता हूँ। तो केसीएल में अपन क्या करेंगे, जिन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना हो उसके बीच में अपन बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ये बैटरी लगा दी मैंने, कितने वोल्टेज की है, 100 वोल्ट की। अब ये पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ पे गिरा दूं मैं, ए पर, तो ये 100 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 0, तो ये 0 वोल्ट हो गया। यहाँ पे कितना मालूम है, x। अगर यहाँ पे x मानूंगा तो ये कितना बचेगा, 100 माइनस x बचेगा। अब मैं KCL की कंडीशन लगा देता हूँ कहाँ पे, x के ऊपर। अप्लाई KCL एट x, तो ये कितना निकल के आएगा, x माइनस 100 अपॉन 10 प्लस x माइनस 0 अपॉन 5 प्लस x माइनस 100 माइनस x, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 100 अपॉन 5 इक्वल्स टू टोटल करंट क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ से अपने पास में 10 एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये निकल के आ जाएगा x माइनस 100 प्लस के 2x प्लस के 4x माइनस के 200 इक्वल्स टू 0, 4, 6, ये 7x इक्वल्स टू कितना हो गया अपने पास में 300। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 300 अपॉन 7। अब मैं ये देखता हूँ कि बैटरी से टोटल करंट कितना जाएगा या फिर कितना बैटरी से निकल के आएगा। तो यहाँ से कितना बैटरी से करंट निकल के आएगा, तो ये वाला करंट कहाँ से आएगा, ये तो 10 ओम से और ये कितने से, 5 ओम से। तो बैटरी से जो करंट है वो कितना निकल के आ रहा है, जितना यहाँ पे एंटर होगा उतना ही निकल के आएगा। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, तो इसके अंदर करंट कितना होगा, करंट इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो कितना होगा 100 माइनस x अपॉन 10 प्लस ये कितना होगा यहाँ से x माइनस 0, तो x अपॉन 5। तो ये करंट अपने पास में निकल के आ गया 100 माइनस x की वैल्यू अपन ने निकाल ली 300/7 अपॉन 10 प्लस 300 अपॉन 7 इंटू 5। तो यहाँ से I की वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाएगी, ये कितना हो 400/7, तो ये 40/7 प्लस ये यहाँ से निकल के आ जाएगा 60 टाइम्स, तो ये 60/7, तो ये निकल के आ गया अपने पास में 100/7 एम्पियर। अब देखिए यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल वोल्टेज जो बैटरी का है अपॉन टोटल करंट जो बैटरी के अंदर, बैटरी से निकल के आ रहा है या बैटरी के अंदर से एंटर कर रहा है। तो कितना हुआ 100/100/7, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 7 ओम। अब इसी इक्वेशन को अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास में इस तरीके से रेजिस्टेंस गिवन हो, ये R1 मान लेता हूं, ये R2, और इधर फिर इंटरचेंज हो जाए, यहाँ पर R2 आ जाए और यहाँ पर R1 आ जाए, और ये बीच में रेजिस्टेंस मान लेता हूँ R3। सेम सिचुएशन बन रही है। देखिए यहाँ पे R1 5 ओम, R2 10 ओम, फिर देखिए यहाँ पे R2 इधर चला गया, R1 यहाँ पे आ गया, और ये बीच में कितना R3 जो चेंज भी हो सकता है। तो अगर इस तरीके से आए तो A और B के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो आप, 2R1 R2 प्लस R3 R1 प्लस R2 अपॉन 2R3 प्लस R1 प्लस R2। तो देखिए यहाँ से A और B के बीच में कितना निकल के आएगा, ये 2R1 R2 कितना है 5 और 10, तो 2 इंटू 5 कितना हुआ 10, 10 इंटू 10 कितना हो गया यहाँ से ये 100 प्लस R3 कितना है 5 और R1 प्लस R2 कितना हो गया, तो 10, 5 प्लस 10 15, 15 इंटू 5 कितना हुआ 75 अपॉन नीचे कितना 2R3, R3 कितना है 5, तो 2 इंटू R3 कितना हुआ यहाँ से 10 और प्लस कितना है R1 प्लस R2, तो कितना 5 प्लस 10 कितना हुआ यहाँ से ये 15। तो A और B के बीच में रेजिस्टेंस क्या निकल के आ गया अपने पास में 175 अपॉन 25। तो A और B के बीच में रेजिस्टेंस निकल के आएगा यहाँ से ये 7